ठीक है, तो हम जो आज शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे हल्क। ठीक है, क्या शुरू करने वाले हैं? हल्क। हाँ मनीष, क्या हाल है आपके? मनीष, आवाज़ आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। गुड। प्रिंस, अब मैसेज रीड किया, देख लो। सब बिजी होते हैं, जॉब में है तो इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं करैक्टर ब्लॉकिंग एंड पूरा कंप्लीट करना बताएंगे आपको। क्या बताने वाले हैं? ब्लॉकिंग और हल्क। ठीक है, इससे आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉकिंग, फिनिशिंग, टेक्सचरिंग, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा आपका इसके अंदर। कैसे बनाते हैं पूरा फेस वगैरह, नोज़ वगैरह, नाइस वगैरह, सब कुछ इसमें ही आपकी आ जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। लेकिन सबसे पहले आपको करना ये होगा कि इसको आपको कट करना है। तो मैंने कट करके यहाँ पे रखा हुआ है। हल्क पे जाता हूँ, एच नहीं, इसमें नहीं मिलेगा ये हल्क, ये मिलेगा आपको यहाँ इमेज में मिलेगा ये। इसको उठा के मैं कॉपी किया। सब सारे साइज ले सकते हो, लेकिन हम 2 से ही बनाएंगे, 1 से ही बना देंगे हम तो, आपको हो तो ठीक है। तो 2 से फिर लगाते हैं, कम से कम 2 रेफरेंस लगाते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस के अंदर लगाने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ मोड में जाना है। रेफरेंस सेट करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ में जाना है, और ड्रॉ के अंदर आपको यहाँ से ओपन करनी है इसकी ग्रिड। कहाँ जानी है? ओपन ग्रिड। ठीक है, ये ग्रिड वाला ऑप्शन आपको दिखेगा कहाँ? सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स और पिक्सलॉजिक, जी ब्रश और ग्रिड। पिक्सलॉजिक के अंदर ग्रिड में आपको जाना है, ग्रिड के अंदर और यहाँ से ऑप्शन आएगा आपका ग्रिड 03। ठीक है, तो आपका ये फ्रंट और ये आपका साइड का आ गया। अब हमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने जो लेना है वो टेक्सचर लगाना है। तो सेंटर पॉइंट है ये आपका, ये साइड का आ जाएगा, ये आपका फ्रंट का आ जाएगा। दोबारा आप ड्रॉ में जाएंगे सही करने के लिए। तो सबसे पहले आपको फ्रंट का ढूंढना है। फ्रंट कहाँ पे? ध्यान देना है। फ्रंट में गए आप तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया और इंपोर्ट करवा लिया डेस्कटॉप पर। हल्क ये है और फ्रंट। ठीक है, फ्रंट आ गया। ड्रॉ के अंदर आप फ्रंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देख रहा है फ्रंट। अब आपका अप और डाउन का भी आ रहा है, यानी कि पैरों के नीचे वाला, बॉटम वाला, लेफ़्ट राइट का भी आ रहा है। इसके 6 रेफरेंस लगा सकते हैं आप, 2 इसमें फ्रंट और बैक, और 2 इसके अंदर अप और डाउन। ठीक है, और 2 लेफ़्ट और राइट के। तो हमें अब लेफ़्ट राइट में जाना है, तो ये साइड वाला दिखा रहा है इसके अंदर। ठीक है, सेम प्रोसेस। हाँ, डबल क्लिक कर दो और यहाँ से साइड लगा दिया आपने, तो ये साइड वाला लग गया आपका। देखो ये आपका ये लग गया। ठीक है, तब हम ये देखते हैं हमारा करैक्टर जो है, ये जो लाइन है आपकी बिल्कुल सेंटर में आ रही नहीं आ रही है। तो आप क्या देखते हो, आपका ये इलिप्स सेंटर में नहीं आ रहा है। आप क्या करो, प्रेस करो, क्या सिमेट्री ऑन करो। जब देखो एक्स, तो देखो कहाँ पे आपका ये सेंटर पॉइंट आ रहा है। मतलब आपको करैक्टर को स्लाइड इधर करना है। किधर करना है? राइट हैंड की साइड में। ध्यान से देखो, सही में नहीं आ रहा होगा आपको, है क्लियर नहीं हो रहा है। बच्चों थोड़ा सा आवाज़ कम कर ले आप, है ना। इसकी जो नाभि दिख रही है ना, तो नाभि हमारी सेंटर हुई ना इसकी। तो देखो सेंटर यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखो इसका गजमो कहाँ मिल रहा है? ये यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे हल्क को थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, स्लाइड इधर करना पड़ेगा। तो आप डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, सॉरी ड्रॉ में जाते हैं दोबारा से। ये फ्रंट है ना, ये फ्रंट वाले पे गए आप। कहाँ गए? फ्रंट। इसको सेट किया। जब आप इसको सेट करते हैं तो आपकी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ शो हो रही है। तो आपको ये वर्टिकल स्लाइड करना है या हॉरिजॉन्टल? तो आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे स्लाइड करना है ना। तो आप देख लो यहाँ से आपको सेंटर कहाँ आ रहा है। मुझे ये लगा यहाँ पर चेक करने के लिए, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, इससे आपको पता चल जाएगा आपका थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है ना। तो ये अंदाज़ा लगा लो, एक अंदाज़ा है, बाकी ये सही हो जाएगा। तो 19-20 को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे लिए ऐसे ऐसे, ये ठीक है, आ गया, अंदाज़ा लगा लिया हमने। देखो ये सही, थोड़ा सा और लग रहा है, हल्का कर लो, देन उसके बाद में वो सही हो जाएगा।
तो मूव करा लेते हैं ये, ठीक है। तो ये सेंटर, ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया। आपको इससे नहीं देखना है, आपको यहाँ से देखना है, बीच का पॉइंट आपका मिल रहा है। तो अब हमारा यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो आपका स्फीयर है वो आपको मेक पोली 3ds मैश करना पड़ेगा, तभी तो ये प्रॉपर्टी आपकी शो होगी, ठीक है। तो अब आप कंट्रोल एस करो एक बार, तो हल्क 01 सेव करो। उसके बाद आपको ये जो रेफरेंस का लगा रखा है इस ग्रिड को भी सेव करना पड़ेगा, नहीं तो करैक्टर आपके दिखेंगे नहीं। तो ड्रॉ में जाना है और यहाँ से आपको इसको ये दिखा रहा है ना सेव, क्या ग्रिड, सेव ग्रिड फाइल। और आपको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप के अंदर, हल्के ही अंदर करना पड़ेगा, वहाँ मत सेव कर देना, सी ड्राइव के अंदर हल्के के अंदर करना है, ठीक है। ये ठीक है, ये ग्रिड है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम। तो जब भी आप खोलोगे तो आपके पास में रेफरेंस लग के आएंगे, अदरवाइज़ हो सकता हो कि सेव सही से ना हो तो वो ये दिखाए नहीं यहाँ पर। मतलब एक बार ये सिलेक्ट करने के बाद वो हाँ, एक बार सेव, पूरा प्रोजेक्ट सेव करना है कंट्रोल एस से, तो ये पूरा प्रोजेक्ट सेव हो गया। और फर्स्ट टाइम आपको क्या सेव करना है, ग्रिड, ये ऐसे करना पड़ता है इसके अंदर, जीएस के अंदर। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ब्लॉकिंग। मूव टूल का बहुत यूज़ होने वाला है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आप इस एक एरिया को, सही है, ऊपर से इसकी पेल्विस बनाएंगे। मुझे लगता है कि इसकी अभी टपोगन ज़्यादा, टपोलॉजी ज़्यादा है, तो इसे मैं कम कर देता हूँ ऐसे, ये अच्छा रहेगा मेरे लिए। अब इसको क्या करने में, एडिट करने में मुझे आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब आप आराम से एडिट कर सकते हो। साइड व्यू से आओ तो ये सिमेट्री ऑन है आपकी, ठीक है। ये आप इस तरीके से कर लो, पेल्विस, ठीक है। इसको आपने फ्रंट शिफ्ट दबा के, आपको पता ही है, तो ये आपका ऐसे रहेगा, है ना। ये अभी स्मूथ नहीं कर रहा, मूव कर रहा हूँ, स्मूथ नहीं होगा, शिफ्ट से स्मूथ होगा। फिलहाल अभी मैं शिफ्ट दबा के स्मूथ भी कर सकता हूँ इसको। ये पेल्विस की एक ब्लॉकिंग है, ठीक है। ऐसे ये यहाँ से आपका ये वाला पार्ट निकलेगा, ठीक है। ऐसे देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको थोड़ा सा बाहर निकालो, इसको थोड़ा सा अंदर कर दो आप। अब आप लाइट बॉक्स में जाओ, ब्रशेस में जाओ, यहाँ से ये वाला ब्रशेस को जो प्रीसेट है मैंने आपको दिया होगा, ये वाला, यहाँ से ये वाला इसको उठाओ, यहाँ से ये वाला पार्ट को ऑन करके इसकी लेग बनाओ। किसी एक तरफ से आप सेटिंग करो, अपने आप सिमेट्री ऑन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये यूज करो ऐसे और मूव, क्योंकि लेग ऐसे होती है इस तरीके, फिर ऐसे आएगी। मतलब जो ये वाला पैर होता है इसमें अलग अलग, इसमें अलग। हाँ, अलग अलग, इससे ब्लॉकिंग आपकी सही हो जाएगी, फिर आपको माया मैक्स भूल जाओगे। भूले हुए दे ले, बेइज्जती होगी तेरी, आप बोल। अच्छा, मूव आपका, ये आपका जॉइंट है किसका, थाई का, थाई बोन का। यहाँ से चेक करते चले जाओ, ठीक है। ये ऐसे आर्क आ रही है, मैं नेकर बाद में इसका बना हुआ है ना। ठीक है, ठीक। उसके बाद आप दोबारा से जाओ, यहाँ पर ड्रैग करो ऐसे, ठीक है। और उसके बाद लाइक कैसी होगी, ये सर्कल देख रहे हो, ये वाले बाहर वाले से काम करना है, उठा के ऐसे लेके जाओ, ऐसे करना है, ठीक है।
तो सेट से आओ, अब यहाँ पे आपको क्ले ऐड कर देनी है। ये क्ले ऐड करो, ये कम रेजोल्यूशन वाली, ये थोड़ा सा और ज़्यादा की रेजोल्यूशन की, तो ये वाली यूज़ करो, रेजोल्यूशन है ये। तो आप सिमिलर रेजोल्यूशन की लेंगे, आप इधर जाओ, यहाँ पे लगाओ इसको ऐसे, ठीक है। और ये मूव टूल का यूज़ करके ये क्या फिल कर रहे हो, इसके अंदर ऐड कर रहे हो क्या, क्ले। आपने क्या ऐड किया इसके अंदर, क्ले ऐड की है। जैसे मान लो आपने एक बार याद होगा कि क्ले मॉडलिंग मैंने बताया था, तो जहाँ हमें क्ले चाहिए होती है हम क्ले वहाँ पर लगाते थे ऐसे। तो यहाँ पे हम क्ले लगा रहे हैं, ठीक है, ये क्ले बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर। सेम तरीके से इधर भी हमें क्ले, हम चाहते तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ये तरीका मैं सिखा रहा हूँ ना, ये प्रोफेशनलिज्म का तरीका है। दोबारा फिर लो, क्ले में जाओ, यहाँ से यही वाली लो, और इसके साइड व्यू में जाना है, तो आप इसे बंद कर दो। ये लेके पहले अंदाज़ा लगा के आपने यहाँ पे कर दो, फिर फिक्स कर देंगे बाद में, है ना। ऐसे इसको दबाना है तो मूव टूल ले लो ऐसे, ठीक है। और बाकी काम इन टूल का ही ज़्यादा होगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे चेक करोगे साइड से, तो आपको ये सही कर लेना है, ये ठीक है। थोड़ा सा आप घुमा लो, ऐसे कर लो, यहाँ पे इधर रहेगी ये लगना, ठीक। ये अब आओ आप पीछे, कौन से पार्ट के अंदर, ये वाले पार्ट के अंदर, है ना। दोबारा गए, यही वाली क्ले ले ली, और यहाँ पर आपने ऐड कर दिया, और ब्रश लेके से थोड़ा अंदर दबा दी, ठीक है। और बाकी आप इधर आओ, मूव टूल ये यूज कर लो यहाँ से, ठीक है। अब आप क्या करो, तो इसको सही करना है, एक सा करना है ना आपने क्ले, आप क्ले लगा रहे हैं, थोड़ा सा दबा दो, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है मैंने, हाँ सही, नहीं चल रही है। तो इस तरीके से आपने इसको ये बाहर के लिए किया। अब मान लो आपको इस वाली क्ले पे काम करना है, इस पे क्ले पे काम करना है, इस पे क्ले पे काम करना है, तो हमारे पास से मूव टूल रहेगा ज्योमेट्री वाला। कौन सा रहेगा, ज्योमेट्री वाला रहेगा ये है ना, जिसको सेट करोगे वही काम करेगी ऐसे, ये ठीक है। और ये दबाना, ऐसे दबा दो, ये दबा दो, ये दबा दो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मुझे क्ले लगाना है नी के लिए, ये लो यहाँ पे लगा दो, ये क्या नी वाला पॉइंट है ना, ये मूव टूल से उसको अंदर ऐसे दबा दो, दब गई। और उसके बाद मूव टूल से आप इसको सही से नी बना दो इसका, ठीक है। तो ये आपकी ब्लॉकिंग हो रही है। अच्छा मूव टूल आप यहाँ पे सब ये तीनों इधर लेके रख लो, जिससे आप इसको ज्योमेट्री का यूज़ करके सही करोगे, ठीक है। और यहाँ से आपका ये पीछे की हिप रहेगी, और ये आपका थोड़ा सा दबेगा, ऐसे नीचे आएगा। इस तरीके से आपने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आते हैं इस वाले पार्ट के अंदर, ये जो है आपका तो आप इसको लो ऐसे, ठीक है। बीच वाले पॉइंट से स्केल करते हैं, इसे आप सिलेक्शन को इन्वर्स करो, और इस वाली ज्योमेट्री से इस वाले पार्ट को आगे बढ़ा, क्योंकि इसकी शेप में ही तो करना है हमने ऐसे, उधर थोड़ा सा पीछे लेके आओ ऐसे, ठीक है। इधर से आपका ये कुछ इस तरीके से कर लो, कुछ इस तरीके। अच्छा ये आपका इधर भाग गया है, इन्वर्स करो ऐसे, और इसको उठा के आप इस वाले ऑप्शन से ऐसे कर दो, ठीक है। तो आपका साइड से पहले आप देख लो, और इसको आप ऐसे उठा के लेके आओ। अब आपका आगे का पार्ट जो होता है ये ऐसे होता है,
ज़्यादा होता है ना। तो इस तरीके से आप इसको आगे कर दिया आपने, इस तरीके से साइड व्यू में गए और इन्फिनिटी वाला मूव वाले टूल को लेके आओगे तो ये यहाँ पर आगे तक आ गया। फिंगर है, ये मूव करवाता है किले को। ये 3-4 मूव हैं, इनकी मैं सही तरीके से बता तो रखा है, आपको एक बार फिर से ध्यान देना पड़ेगा। 3 मूव 3-4 तरीके के मूव होते हैं ना, ये थोड़ा सा बना लेते हैं इसकी, ये वाला पार्ट सही हो जाएगा आपका। ये जितनी किले आप लगा दोगे उतनी गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, तो हल्की ये मांसपेशी ऐसी सी बनेगी आपके आराम से। अच्छा, अगर आप इसको इतने को क्लियर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो आपने डुप्लीकेट रखा समझाने के लिए, कंट्रोल डुप्लीकेट, ये ओरिजिनल इसको रहने देते, ये डुप्लीकेट है। अब आप डायनामेश करो, ठीक है, आप यहाँ पे डायनामेश करते हो, ये बढ़ाया, ये सही, ज़्यादा मत करना, ये तो स्मूथ नहीं होगा। ज़्यादा अगर यहाँ पे होंगे ना, आप शिफ्ट दबा के आपने स्मूथ किया तो ये लैग बन के तैयार आपकी। और कम करो जिससे कि स्मूथिंग और काम कर जाए कम। ये देखो ये मिक्स हो गई, मसल्स बन गई सारी। ये देखो कुछ समझे कैसे करते हैं। ये आ गया। अब बाकी की चीज़ें कहीं के लिए हमें ऐड करनी, अब इसका काम स्टार्ट होगा। ठीक है, एक एक करके हम पार्ट को समझते हैं। यहाँ पे हमें किले बिल्ड करनी है। सबसे अच्छा क्या होता है, रेफरेंस आपका आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस से क्या फ़ायदा मिलेगा, आप ये रखो पूरा, आपको पता चले किले कैसे बनानी है। यहाँ पे चला बैक ये है, तो अब आप कैसे करोगे, यहाँ पे ऐसे तरीके से किले को ऐड करोगे। तो आपने पहले यहाँ पे ऐड कर दिए किले को, ज़्यादा नहीं, नंबर 1 पे ही रखना है। क्या चीज़, हाँ वो सिमेट्री हो रही है वो। अब देखो, हाँ हाँ वो मैं वही वैसे तो बनाऊँगा। अब बनाऊँगा, पहले मैं किले ऐड कर रहा हूँ, किले ऐड कर रहा हूँ ना, देखो। तो रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। आप तुक्का मार के कैसे बनाओगे, आपको पता ही नहीं मसल्स कैसी होती है, तो फिर वो रॉन्ग तरीका होता है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले इसको सही कर रहे हैं, इसे फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास डैम टूल होता है, D4 डैम टूल, ये तो अब आपने यहाँ से स्टार्ट किया। इसकी इंटेंसिटी कम लो, बहुत कम, नहीं तो फिर वो ज़्यादा करेगा। आपको कम करना है लेकिन वो ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, ये समझ रहे, ऐसे आप सही कर रहे हैं ना, ये समझे कुछ। ठीक है, और आपका ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा, ये बाहर निकालना है आपने यहाँ से। देखो ये पार्ट बाहर निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, किले बिल्ड करना है। ठीक है, ऐसे हाफ बॉडी को हम कवर करते चलेंगे, बिल्डअप, किले बिल्डअप, है ना। ये इस सब के बारे में मैंने ब्रीफ कर चुका हूँ। अब देखो कहीं पे हमें किले को मूव करना है ऐसे, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ऐसे मूव, सब टूल का काम होना। ज़्यादातर मैंने बोला इन ज़्यादातर टूल का यूज़ यही रहता है। ठीक है, और ऐसे दबाओ। ठीक है, अब फ्रंट पे आ जाओ, देखो फ्रंट है। अब आपका नी पॉइंट, और देखो ये ज़्यादा आपका पार्ट आगे का के लिए बिल्ड है, इसके अंदर ये बिल्ड है, ऐसे है ना बिल्ड। ठीक है, देख रहे हो ये वाला पार्ट। ठीक है, आगे के भी पार्ट को मेरा फोकस नहीं है। और यहाँ लगता है आपको बिल्ड करना है, यहाँ बिल्ड करना है, ये याद है, ये थोड़ा सा ऐसे स्मूथ कर दो ऐसे। ठीक है, ये
अच्छा, डैम टूल वगैरह सब यहाँ पे रख लो, बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी। जिस टूल का भी कम यूज है उसे आप हटा के इसे लेके आ जाओ, ताकि आप इसको आराम से, यहाँ पे आपको नी दिखेगी ना, ये नी पॉइंट, और यहाँ पे थोड़ा सा उभारना है आपने ऐसे, ठीक है, हल्का सा स्मूथ देते चले गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको डेंट देना है, हल्का सा ये डेंट है ना, ये डेंट, ये वाला, ठीक है। तो आप स्मूथ करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, आपका ये पार्ट जो है, ये इसको डैम टूल का यूज़ करके ऐसे करना है, ठीक है। ये इस तरीके से, क्योंकि हम नेकर तो बाद में बनाएंगे ना, तो सबसे पहले हम इस हिसाब से इसको सही करते हुए जा रहे हैं। केले को आपने यहाँ से लिया तो उसको नीचे करना है थोड़ा सा, तो मूव टूल का यूज़ करो। केले बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे मूव कर लो, ऐसे, और शिफ्ट दबा के स्मूथ कर लो। ये एक तरफ सही करते हो, दूसरा तरफ सिमेट्री होता रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से, आप फोकस है आपका, ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ से ये, अच्छा, ये आपका पार्ट, दिक्कत नहीं हो रही समझने में? इसको लिए आपने यहाँ से ये एंकल का जो निकला हुआ होता है, इसका आपने क्रिएट कर दिया। अच्छा, ठीक है, ये ऐसे करना है आपने। अब देखो, ये आपको कैसा दिख रहा है? गंदा दिख रहा है, क्योंकि पैर ऐसा होता नहीं। अगर आप अपना पैर ध्यान से देखोगे तो यहाँ जगह ले लो, बिल्ड करो के लिए माइनस करो, ऑल्ट दबा के माइनस कर सकते हो, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए हमारे पास और तरीके हैं, ऐसे भी किले को बिल्ड नहीं कर सकते तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आपको पता होता है कि ये आपका पार्ट यहाँ से दबा हुआ होता है, यहाँ से थोड़ा सा प्लेन होता है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप अभी सिर्फ ये ब्लॉकिंग का ही पार्ट है, फिनिशिंग चलेगा तो सारा कुछ सही होता चला जाएगा। इसको ठीक किया आपने, स्मूथ दबा के थोड़ा सा सही कर लिया। अंजलि बहुत परेशान करती है। ठीक है, ये ब्लॉकिंग इस तरीके से आपको समझना है। जैसे मान लो आपको इसको सही करना है, ठीक है। ये विजुअलाइजेशन होता है आपका जब आप काम काफ़ी समय से करे हुए होते हैं ना। हाँ, मास्क, इसी से मास्क से ही निकलते हैं। हाँ, बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि जब आपकी मैन ब्लॉकिंग सही होती है ना, फिर इजी रहता है। तो पहले हम मैन ब्लॉकिंग पे ही फोकस कर रहे हैं ना। ये है ना, ये इसको दबाया आपने, ऐसे दबा दिया है ना, ये रख के ही काम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अब आप देखते हैं इसका पीछे से कैसे दिखा रहा हूँ, हमारा कैसे बना हुआ है। तो हमें इसको उस तरीके से फिक्स करना है इसको। मान लो ये हमारा पार्ट ये चल रहा है, तो कहाँ दबाना है, सही करना। ये आगे से दिख रहा है, पीछे से तो हमें कम है, यहाँ से हमें इसको दबाना है ऐसे। तो लेग वगैरह आप दूसरी जगह बना के माया मैक्स में बना के लगा सकते हो, जो चीज़ में आपको दिक्कत के है तो आप वहाँ से बना के वो भी जला के इसके अंदर करोगे ऐड करने के बाद में डायनामिक्स कर दोगे, तो क्या होगा, आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे, क्योंकि इसके साथ में इसकी बॉडी भी ऐड करना है, ऊपर की टार्स वगैरह, तो अब मैं काम किस पे करूँगा, इस पर। और ये मैं क्या करूँगा, जब दूसरा पार्ट बनाऊँगा इसके साथ में ऐड कर दूँगा ऊपर का पार्ट। सेव कर लूँ फाइल को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे का पार्ट ही बनाना है, ये वाला,
उसके बाद आपको स्मूथ करना है किले के हिसाब से, फिर फाइनल करते हुए डिटेलिंग आती रहेगी, क्योंकि किले बिल्ड करना ऐड करना है। टूल कौन कौन से यूज़ होने हैं आपको पता है, मूव टूल का मोस्टली यूज़ होगा, डेंट टूल का यूज़ होगा, और आपका किले बिल्डअप का टूल होगा मोस्टली ज़्यादातर। दैन उसके बाद में आप डिटेलिंग अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। फिर हम बॉडी ये है, फिंगर कैसे बनेंगी, हाथ कैसे बनेंगे प्रॉपर तरीके से, ये कैसे बनेगा, उस पर फोकस करना है। सबसे पहले आपको इतना फोकस करना है, ठीक है, सही रहेगा। चलो स्टार्ट करो फिर अपना, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसी पे आगे बढ़ेंगे हम। मान लो ये कंप्लीट आपका जीबीएस कंप्लीट, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका।